अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और कोरोना के लिए सारी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और घर में रह रहे होंगे। आज की वीडियो आपने जैसे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ ली होगी कि कोरोना के बारे में है, मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा और मैं इसको पॉजिटिव रखना चाहूँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं मतलब मेरी वीडियो से किसको टेंशन भी हो। आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल। So let's start this video. ये सारी मेरी थॉट्स हैं और मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। इससे आप डिनाई भी कर सकते हैं, आप इसको नहीं मानना चाहे आपकी मर्जी है। मैं बस चाहता हूँ कि किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। तो दिस इज़ ओनली माई व्यूज़ एंड माई एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जब मुझे सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए तो कोरोना सिम्टम्स से काफ़ी ज़ाहिर हो रहा था, तो मुझे पता लग गया था। तो उसको एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने 8-10 दिन बाद टेस्ट करवाया। मुझे लगा शायद अब नेगेटिव आएगा, लेकिन वो भी पॉजिटिव आ गया 2 दिन पहले। तो वो भी है ना, मुझे पता था। मैं 10 दिन से इसको कोरोना को सोच के ही अपनी जो है ना ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था, लेकिन स्टिल जैसे ही वो न्यूज़ आई इट स्ट्रक मी, ठीक है। और मैं 3-4 घंटे लगे उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करने में। तो एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नीड टू वरी, परेशान होए लेकिन पैनिक ना होए। यू वरी, दैट्स वाई यू केयर, लाइक वी वरी फॉर आवर लव्ड वंस, दैट्स वाई वी केयर फॉर देम, ओके। तो आपको अपने लिए भी परेशान होना पड़ेगा अपना ख्याल रखने के लिए, ठीक है, लेकिन उस परेशानी को हावी नहीं करना आपने। तो इस न्यूज़ को एब्जॉर्ब करें, किसी से डिस्कस करें। आपको टेंशन हो रही है तो उनसे बात करें। मैं तो बहुत लकी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो इस न्यूज़ को एब्जॉर्ब करें। सबसे पहले आप समझ जाएं कि आपको एक सीरियस चीज़ हो गई है, आपने इससे जो है ना इंशाल्लाह निकल जाएंगे, लेकिन एक ध्यान से रखें। तो एब्जॉर्ब इट प्रॉपरली। तो जो है ना, अच्छा, तो इसमें ना आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी हूँ दोबारा, ये मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर नासिर महमूद, ही इज़ अ डॉक्टर, एंड माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन आवर फ्रेंड सर्कल डॉक्टर हसन तारिक, ही इज़ अ डॉक्टर। तो उनसे मैं पूछता था प्रोटोकॉल क्या है। अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, और आपका टेस्ट नेगेटिव भी आता है, तो भी आपको आइसोलेशन करनी है, कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है और कोई सिम्टम नहीं भी है, तब भी आपको सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। अब डॉक्टर हसन की मैं बात करूँ तो इनका पॉजिटिव आया था, लेकिन इनको कोई भी सिम्टम नहीं था। तो टेस्ट कराना, ही सेड टू मी एंड माई फादर कि इट्स वी डोंट रिकमेंड, मतलब कि अगर आपको सिम्टम्स आ गए हैं तो आपने प्रोटोकॉल तो फॉलो करना है। आल्सो कोरोना टेस्ट इज़ एक्सपेंसिव। तो अगर कोई परेशान हो जाए कि यार हम टेस्ट कैसे कराएं, तो गवर्नमेंट के जो 1166 हेल्पलाइन है, वो अच्छी हेल्पलाइन है, तो उस पर आप फ़ोन करें, वो आपको गाइड भी कहते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी, जैसे लाहौर में आई थिंक 25 सेंटर्स हैं, जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो दैट टेस्ट विल बी फ्री। और अगर जो है आप खुद गवर्नमेंट से भी कराना चाहते हैं, तो जो मेरी लास्ट कॉल पे बात हुई थी उन्होंने बताया था 6000। ऑब्वियसली जो लैब्स है चुगताई, मुझे रिकमेंड नहीं किया हसन ने कहा दैट्स नॉट रिलायबल, तो उनके फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। शौकत खान इज़ रिलायबल, बट वो 9000 कुछ का था और चुगताई 8000 कुछ का है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो टेस्ट ना कराएंगे, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल फॉलो कर लें। आप लेटर एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करा लें, वो भी है, वो तो आपको 90 to 95% कन्फर्म कर देता है कि आपको कोरोना हुआ था या नहीं, फिर आप प्लाज्मा भी डोनेट कर सकते हैं। तो एंटीबॉडीज़ लेकिन 3rd वीक के बाद करना चाहिए, मतलब सिम्टम्स आ के आइसोलेशन कर लिया, आप 3 वीक हो गए तो उसके बाद एंटीबॉडीज़ कराएं। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो करने होते हैं। अच्छा, तो मेरे सिम्टम्स क्या थे मैं आपको बताता हूँ। कि मुझे मतलब मोशन स्टार्ट हुए, पहले मतलब पेट ख़राब हुआ, ठीक है, उसके बाद मुझे फ्लू हो गया 2 जून को। मतलब मुझे इससे याद है कि मेरी बर्थडे थी उस दिन रात को, मुझे फ्लू हो गया, साथ बॉडी पेन, ऐसे जैसे अंदर बुखार नहीं लगता, मुझे वो हो गया। तो मैंने टेम्परेचर अपना नोटिस किया, लेकिन मेरा टेम्परेचर नहीं था, लेकिन स्टिल मैं अलग रूम में सो रहा था पंखे में उस वक्त, क्योंकि मुझे सर्दी लगती थी, तो मुझे गर्मी लगी नहीं रही थी। तो उसके बाद मैंने फिर जब डिस्कशन की हसन से भी, तो जो है ना उससे का आइसोलेट कर लो, तो मैं फिर फ्राइडे से आइसोलेट हो गया 5 जून से, ठीक है। तो मुझे फिर टेम्परेचर भी स्टार्ट हो गया
मुझे 99-100 तक रहता था, लेकिन मैक्सिमम जाता था 100 1.2 तक आई थिंक मैक्सिमम मेरा गया था। तो अगर आपको टेम्परेचर हो जाए तो आपने हर 4 आवर्स बाद मॉनिटर करना है, हर 4 घंटे बाद आपने अपना टेम्परेचर चेक करना है। तो अच्छा मुझे पेट ख़राब था, फ्लू, बॉडी एक, ठीक है, टेम्परेचर, फिर मुझे खांसी, पहले ड्राई कफ, अब इस वक्त मुझे रेशे के साथ खांसी है, ठीक है, और पार्शल स्मेल लॉस्ट भी हो गई थी। टेस्ट आई थिंक ठीक था, शायद कभी वो जायका भी ख़राब हो जाता है, लेकिन स्मेल लॉस्ट मुझे अभी रियलाइज़ हुआ 3-4 दिन पहले कि मेरी पार्शल स्मेल लॉस्ट भी हो गई थी। तो ये मेरे सिम्टम्स से कुछ आई थिंक सारे सिम्टम्स से कोरोना के। अच्छा मेडिकेशन अगेन डॉक्टर रिकमेंडेड, आपको अगर कोई और डॉक्टर कुछ और कहता है जिससे पूछे तो फॉलो दैट। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इसको फॉलो कर सके, ठीक है। एजोमैक्स इट्स एन एंटीबायोटिक, तो इसको आपने लेना 5 दिन। जैसे आपको लगे ना कि आपको सिम्टम्स आ गए तो प्रोटोकॉल आइसोलेशन के साथ आपने स्टार्ट कर देनी है। जस्ट टेक इट 1 टैबलेट 500 mg फॉर 5 डेज। अगर आपको 250 mg की मिलती है तो 2 टैबलेट्स फॉर 5 डेज, ठीक है। अच्छा सॉरी, तो एजोमैक्स और पैराडोल 2-2 सुबह दोपहर शाम, आप 4 दफ़ा मैक्सिमम एक दिन में ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जिस्म में रहता है, बॉडी पेन है, तो मैं 3 दफ़ा लेता था, ठीक है, पैराडोल। उसके बाद जो भी आपके सिम्टम्स है ना, सिम्टोमेटिक मेडिसिन ले, लाइक खांसी थी तो मैंने खांसी का पहले कोफोबिक्स या फिर हाइड्रोनिल लिया, फिर एसिफाइल लिया, खैर अभी तक खांसी को फ़र्क नहीं पड़ा। नज़ले के लिए मैंने पैराडोल CF ले ली थी, लेकिन उससे नींद बहुत आती है तो लेंगे तो रात को लिया करें। तो जो है उसके अलावा मल्टीवाइटामिन मैंने ली, और जो है ना, अच्छा एजोमैक्स के बारे में बता दूँ, जो है ना इसका केमिकल नेम आई थिंक जो भी इस टर्म से होता है वो है एजिथ्रोमाइसिन। तो बेसिकली यू नीड टू टेक एजिथ्रोमाइसिन। अगर एजोमैक्स नहीं मिले तो जेट्रो आई थिंक वो भी है, नहीं तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे कह दीजिएगा आई नीड एजिथ्रोमाइसिन, तो उसमें जो भी किसी भी कंपनी की आपको मिल जाएगी तो वो आप ले लीजिएगा। अच्छा मैंने भी जहाँ कहीं भी देखा है ना तो बहुत बड़ी लिस्ट लिखी होती है, तो मुझे जो रिकमेंड किया बहुत ही ईजी वे में रिकमेंड किया गया है, और ये चीज़ें रिकमेंड की गई हैं कि जस्ट टेक एजोमैक्स, ऑब्वियसली दैट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कोई भी जो आपको फील हो रहा है ना उसके हिसाब से दवा लें, ये दवा वो दवा, इतनी दवाइयों पे ना जाए, तो उस हिसाब से देख के फिर जो डॉक्टर रिकमेंड करें आप वो लें। अच्छा उसके बाद अब मैंने किया क्या, सबसे बड़ी बात कि प्रॉपर रेस्ट। आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, मतलब आई हैव गुड एनर्जी, ठीक है, मैं एक्सरसाइज भी करता था तो, लेकिन इतनी ड्रेन हो जाती थी बॉडी के मतलब समझ नहीं आती थी। थोड़ी सी बात करो, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर तो मैं काम भी करता था, मीटिंग्स भी करनी होती थी, मैं थोड़ी सी कॉल भी करता था, उसके बाद ऐसे दिमाग सुन हो गया, बॉडी ड्रेन होगी, एनर्जी ख़त्म होगी, तो होता है इसमें, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है, आपको अंदर से ये बहुत वीक कर देता है। अच्छा मील मिस नहीं करनी आपने, मैं थोड़ी सी भी मील मिस करता था मुझे काइंड ऑफ डिजीनेस, चक्कर आने लग जाते थे, आपको पता लगता था। आपने मील कोई मिस नहीं करनी, ठीक है, और मुझे सांस भी चढ़ने लग गया था, क्योंकि एक तो टेंशन से भी आपको मतलब फील होता है, तो जो है ना उसे मुझे अब ऑब्वियसली जब आप टेंशन लेते हैं तो आपको सांस कि यार सांस ना चढ़ जाए, तो एक तो सोच के भी मैं थोड़ा सा चल के आया, मुझे उस दिन 2-3 घंटे सांस चढ़ता था, मतलब एक नॉर्मल जैसे मैं बात भी कर रहा हूँ तो फ्लो में आप सांसें लेते हैं, लेकिन उसमें मुझे सांस लेना पड़ रहा था कि 2-3 घंटे ऐसा हुआ। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, हसन से, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी इनफ, वो आया, उसने ऑक्सीमीटर पे मेरी सैचुरेशन चेक की तो इट वाज गुड, 98 आई थिंक, 98 एट दैट टाइम, तो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो उससे मैंने ये भी पूछा, उसने कहा, मैंने कहा यार अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, तो 5-6 बजे, कहता है यार खाना तो खाओ, इससे भी हो जाता है। तो अपने मील्स मिस नहीं करनी, अपने प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लेनी है, अपने सिम्टम्स मॉनिटर करना है, खाना खाना है, और उसके अलावा आप बर्तन ऑब्वियसली आप आइसोलेट हो गए, तो मैं तो ऊपर मतलब छोटा सा किचन है, तो मैं बर्तन खुद धो के साइड पे रख के फिर केटल में गर्म पानी जो है करके उन सब बर्तनों में गर्म पानी डाल के साइड पे रख देता है, फिर एक दिन बाद वो नीचे ले जाते थे, तो ले आते थे। इसी तरह जो कपड़े, मेरे कपड़ों के रंग उड़ गए हैं, मैं सिर्फ ट्राउजर्स ही 2-3 रिपीट ब्लैक ही ऑलमोस्ट मेरे पास मतलब ज़्यादा, तो मैं उनको धूप पे 2-2 दिन रखा होता है कि धूप पे रखता हूँ, जब उतारता हूँ तो फिर नीचे भेजता हूँ तो वो सारे उनके रंग उड़ गए, लेकिन कोई नहीं, ट्राउजर्स तो दोबारा भी आ जाते हैं। तो अब अच्छा मैं ये कहता था, उसके बाद यूटेंसिल्स का बता दिया, मील मिस नहीं करनी, रेस्ट प्रॉपर करना है, स्टे पॉजिटिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से दूर रखें,
शेयर करें अपने फैमिली से। मैं पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी हूँ, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे दोस्त बहुत सपोर्टिव हैं। तो आपको ज़रा से भी टेंशन होती है उनसे बात करें। हम वीडियो कॉल बहुत ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि दोस्तों को भी आपस में हुआ है 3-4 दोस्तों को, तो हम वीडियो कॉल कर लेते थे, हम बताते थे अच्छा यार ये हो रहा है, अच्छा यार मुझे बहुत टेंशन हुई, हमने सब कुछ एक दूसरे से शेयर किया। तो डू दैट, ठीक है। आप उनसे बात करें, फैमिली से, फ्रेंड से, ठीक है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहें तो आपका मतलब बहुत अच्छा होगा। और डोंट ओवरलोड इन्फॉर्मेशन। हमने यकीन माने रमज़ान से टीवी बंद किया हुआ है, कोई न्यूज़ नहीं देखी, जो भी देखा सोशल मीडिया पे देखा। मैं मुझे जब हुआ ना, मैंने सब कुछ देखना छोड़ दिया, मेडिसिन से वो मैंने हसन से पूछा और पापा जान जो बताते थे मैं बस वही करता था, ठीक है। मैं सोच अगर देखूँगा तो मैं नहीं कर सकूँगा। तो अपने आप को इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड मत करें। अच्छा, मैं जो ऑब्वियसली सबसे पहले बात आती है तो रियलिटी और मिथ्स में कि जो है ना जहर के टीके, देखें जहर के टीके कोई नहीं लगा रहा। और जो वो चला था ना कि पैसे लेके लाशें, और देखें ये कुछ अंदरूनी सिंध में कुछ गांव वगैरह में हुआ है ऐसे, ठीक है, कुछ केसेस आए हैं, ठीक है। मेरे को जानने वाले उनका जो है ना एक्चुअली खाला के घर जो काम करता है उसके गांव में भी उसने बताया कि ऐसा हुआ। पूछा कि आप इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन एक आध केसेस हुए हैं, लेकिन ये इतना फैल जाता है ना तो ये इस तरह नहीं हो। जहर के टीके कोई डॉक्टर नहीं लगाता। डॉक्टर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, आपकी सोच है। मैं हॉस्पिटल भी, हाँ हॉस्पिटल ना जाएँ तो बहुत बेहतर है क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही बहुत डिप्रेसिव है और वहाँ ऑब्वियसली एक्सट्रीम केसेस हैं तो आपको वो ज़्यादा लग सकता है। तो जितना हो सके आप घर में रहें, ठीक है। हॉस्पिटल से अवॉइड ही करें, हॉस्पिटल ना जाएं। लेकिन हॉस्पिटल में जितनी मेहनत डॉक्टर्स कर रहे हैं ना, मैं उनको मतलब सलाम करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ लिटरली। तो जो है ना डॉक्टर्स का पूरा साथ दें। अभी मैंने देखा कि डॉक्टर पे एक कांस्टेबल ने सखर में जो है ना डॉक्टर पे फायरिंग कर दी क्योंकि उसने उसको मास्क पहना हुआ है। प्लीज़ यार आप लोग ऐसा ना करें, डॉक्टर्स का साथ दें। डॉक्टर्स आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर अस इन दिस। अच्छा, सना मक्की की मैं बात करना चाहूँगा। मैंने शायद एक दफ़ा, हाँ शायद एक ही दफ़ा पी है, लेकिन मुझे फिर और जो है ना डॉक्टर ने यही कहा जिनसे मैं पूछा था कि यार ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिनको बीपी हो या और कुछ चीज़ें हो या दिल की बीमारी हो आई थिंक। तो ये कोरोना का इलाज नहीं है। वो यूके में डॉक्टर हैं राजस्थान के बड़े भाई, उन्होंने अपने जो है सीनियर डॉक्टर से उनसे पूछा, दे वर लाफिंग, ठीक है, कहते हैं ठीक है वायरल हो जाता है, लेकिन इतना वायरल कि पूरे मुल्क में चला गया और आपका महंगा भी हो गया। वरना ऑब्वियसली वाई दे आर नॉट गिविंग सेना टैबलेट्स, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए ही यूज़ होता है। देखिए मुझे हसन ने बहुत अच्छी बात की थी कि जब आप ठीक हो रहे हो ना तो आप कुछ भी ले रहे हैं, आपको लगता है ये आपका इलाज कर रही है। देखिए अगर आप रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं अगर रोज़ रूह अफ़ज़ा पीने लग जाऊँ या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ भी खाने लग जाऊँ, मैं कहूँगा यार इससे मुझे ठीक कर दिया, तो इस पर ना जाए। दीज आर द मिथ्स, जस्ट गो विद द डॉक्टर्स, ठीक है। सना मक्की इसका इलाज नहीं है। किसी को फ़ायदा हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता, लेकिन इट्स नॉट द क्योर ऑफ कोरोना। उसके बाद जो है ना, अच्छा मैं जब बीमार हुआ तो मैंने ऑब्वियसली क्योंकि इसमें क्रिटिकल होता है आपका सांस का मसला, तो फिर उसके लिए आपको ऑक्सीजन की भी चाहिए होती है। और जिस तरह हम देखते हैं लोग वेंटिलेटर पे भी चले जाते हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं। तो मुझे लगा कि यार मैंने कहा ऑक्सीमीटर ले आऊँ, नेबुलाइज़र ले आऊँ। मैंने हसन से पूछा यार ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिलेगा, तो टेंशन स्टार्ट में मतलब हो जाती है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो रिलैक्स रहें, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और ऑब्वियसली ऑक्सीमीटर का रेट आज के पता किया था कि 3,500 है, नेबुलाइज़र 4,000 का है। आई थिंक ये रेट से, लेकिन आजकल ये शॉर्ट हुआ है, तो ये भी बड़ी ख़राब बात है। और दूसरी बात देखिए, मैंने जितनी भी पोस्ट पढ़ी है ना कि आप ये करें आप वो करें, देखें उसमें जो है ना बहुत महंगी चीज़ें हैं। मतलब अगर मैं सच बोलूँ तो नॉर्मल बंदा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। कि आप ये कावे पिए, आप ये जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करें, आप महंगी भी होगी, आप रोज़ ये फल खाएँ, आप ये करें, तो वो जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमल चीज़ें रखें, ठीक है। आप मल्टीविटामिन कितनी ले लेंगे, कितने कावे पी लेंगे, आपको एकदम से आराम नहीं पड़ेगा। ये आपकी बॉडी, जिनको भी कोरोना नहीं है वो अपनी ये रूटीन स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को बेटर होने में टाइम लगता है। महीने में थोड़ी बेटर होगी, फिर 2 महीने में और बेटर, 3 महीने में और बेटर। तो आप जैसे अदरक के कावे हैं जिसमें अदरक, दालचीनी, सिनामन और शहद वगैरह जब हम रोज़ पीते हैं, तो आप ये मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। तो आप सब भी ये चीज़ें, हेल्दी चीज़ें अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें,
ठीक है। एकदम आप कहेंगे मुझे कोरोना हो गया तो मैं मल्टीविटामिन ले लूँ, मैं ठीक हो जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको ये करना पड़ेगा। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, जिस तक हम फूड खाते हैं, ठीक है, ये रियलाइज़ करना पड़ेगा हम सबको कि हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, उसमें हेल्दी फूड, नेचुरल चीज़ें जिससे हमें सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स मिल सकें, एक्सरसाइज मस्ट होनी चाहिए। अब जैसे लहसुन भी मतलब इसमें खाएं तो आपका फ़ायदा देता है। अदरक भी, अब मैं खाली लहसुन खा रहा हूँ पानी के साथ, वैसे तो हम लहसुन को देख के हम नाक मुँह चढ़ाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि और अपने आप को टाइम दें, ठीक है। रोज़ मोबाइल छोड़ के, मतलब जब मैं नीचे जाता हूँ ना कहवा पीने, ठीक है, क्योंकि अब मैं काफ़ी बेहतर हो गया, तो हम बाहर पोर्च में बड़ा एरिया है, तो डिस्टेंस पे बैठ के मास्क पहना होता है, तो जब कहवा पीने नीचे करके तो कहवा पी लेते हैं, फिर फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, जो बहुत अच्छी आपको वाइब्स देता है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अकेले कमरे में रहना है कि बंदा पागल हो जाता है, सीधी सी बात है। लेकिन मैं काम भी करता है तो साथ एक दिन भी छुट्टी नहीं की मैंने, अपार्ट फ्रॉम वीकेंड थोड़ा करता रहा हूँ, तो वो चलता है। तो आपको फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपने आप को टाइम दें, जिससे कहते हैं ना चाय की चुस्की के भी मज़े लें, ठीक है ना, आधा घंटा मोबाइल छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, फैमिली से बात करें या खुद जो है ना नेचर में रहें, अपने आप को टाइम दें, रोज़ अपने आप के लिए आधा घंटा एटलीस्ट निकालें, ठीक है। फैमिली का बता दिया मैंने आपको, और हमेशा पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी से जो है ना दूर रहें। ये सोशल मीडिया और ये नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दें। आप कोई भी आज पोस्ट देखें, बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा हो रहा है, डेथ्स भी हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, ये सारी चीज़ें, लेकिन 80 to 90% पीपल आर गेटिंग क्योर्ड। और इन आवर एज, ठीक है, इट्स वेरी लेस के जो है ना कोई भी क्रिटिकल हो, ऑब्वियसली दे आर केसेस, बट हमारे में स्टिल बहुत लोगों को आगे चला गया, उनको पता भी नहीं लगा, ठीक है। क्रिटिकल हो तो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करें, आप जितनी जिसकी हेल्प कर सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट करें। बस मैं इसकी जो नेगेटिविटी प्लाज्मा से बेच है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, जस्ट वांट टू स्टे पॉजिटिव। तो अपने बहुत ख्याल रखें और प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, क्योंकि आगे अभी ईद भी आ रही है और केसेस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो शायद मुझे भी घर में भी एक दो लोगों को हो गया है, मतलब सिम्टम्स आए थे, सब केयर कर रहे हैं। तो अब सुना है अभी तक कोई केस ऐसा नहीं आया, इस पर मंकीज़ पे कोई रिसर्च हुई थी, उसको दोबारा किया तो नहीं हुआ, लेकिन इंसानों में भी सुना कि 3 से 6 महीने तक, तो 3 महीने तक आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, डॉक्टर ने बताया है, सुना नहीं, जो डॉक्टर ने बताया है। और अगले 6 महीने तक शायद आपको ना हो। एंटीबॉडीज़ कितनी देर तक रहती हैं, ऑब्वियसली इस पर रिसर्च हो रही है। तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और पूरी एहतियात करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह ताला पे हमें बहुत यकीन है और हमें करना चाहिए, तो अल्लाह ताला का जिक्र, उसकी इबादत ज़रूर करें। और सूरह रहमान, मतलब पूरी कुरान पाक क्या आप तिलावत कर सकते हैं, लेकिन सूरह रहमान ज़रूर सुने। मुझे जब नींद नहीं आ रही होती या वैसे कोई आवाज़ आ रही है या टेंशन भी हो रही होती है ना, मैं सूरह रहमान लगा लेता हूँ। इस्लाम 360 एक ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है, तो आप और भी देखिए, दैट इज़ अ वेरीफाइड ऐप बेसिकली, और बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो आप उसको डाउनलोड करके उसमें तिलावत सुन सकते हैं। तो अल्लाह का नाम ज़रूर लें और पॉजिटिव रहें। लाइक मुझसे मैं तो अब आप वीडियो से काफ़ी लोगों को पता लगेगा, अब किसको नहीं पता, ठीक है। और अब शायद 1-2 दोस्तों को पता लगा है, तो उन लोगों ने जो है ना मुझसे कोई पूछता था आपका क्या हाल है, जब मेरी बहुत तबीयत ख़राब भी होती थी, मैं कहता था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं सबको यही कहता था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, क्योंकि आप ठीक हैं और आप अपनी फैमिली को भी पॉजिटिव रह के दिखाएँ, ये आपका बहुत साथ देती है। अगर किसी को और भी कुछ पूछना हो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं कुछ नहीं बता सका इसमें, और जो है ना कोई भी किसी एक बंदे का भी क्वेश्चन हो, अगर मैं उसको कमेंट में जो है ना अगर उसको आंसर दे सका तो दे दूँगा, नहीं तो मैं सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए अगली आपको वीडियो बना दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों की हेल्प हो सके इसमें हेल्प हो जाए। तो आपकी कोई भी क्वेश्चन है कोरोना से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और एहतियात बहुत ज़्यादा करें। नॉर्मल में भी ना आप मास्क पहन के रखें, बाहर मास्क के बगैर बिल्कुल भी ना निकलें, और अवॉइड कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच। तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से